मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अफसाने, सोना तैयार करवाओ। पसीना तो आपका बिना सोना के छूटेगा। क्या बात है। क्या हो गया? सबको पता चल गया कि हम शादी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये वही इंटरव्यू है ना जो हमने साथ में दिया था। हाँ, तो पता चलने दो ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शादी बहुत जल्द होने वाली है। इन्हें सब कुछ पता है। तो इसमें गलत क्या है? तुम जानते हो ना, तुम्हारी मॉम इससे नाराज होंगी। अब तो सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अब वो ये शादी नहीं छुपा सकती। अब हम दोनों लकी हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है डियर? गुड मॉर्निंग सैदा डियर। इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? कहीं मैं तुम्हारे सपने में तो नहीं आई थी? तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है और तुमने हमें बताया भी नहीं। विल्डान, मैंने तो यही कहने के लिए फोन किया कि लगता है अब तुम्हारी खबरें मैगजीन से ही मिलेंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। चुड़ैल कहीं की। क्यूपुक? क्योपुक, क्योपुक, क्यूपिक, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? किधर घूम रहे हो? हाँ, इधर मेरे पास आओ। क्योपुक, क्योपुक कहाँ हो? मैं लेट हो जाऊंगा। आ जाओ, चलो बेबी बॉय, आ जाओ मेरे बच्चे। पता नहीं कहाँ चले गए ये। क्योपुक, निहान, निहान कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं देखा सर, वो नीचे नहीं आई हैं। शायद रनिंग के लिए गई हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। क्योपुक, यहाँ है। ये लो, जाओ जाओ आराम से। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, चलो चलते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। हाँ, उसे इससे खेलना बहुत पसंद है। शायद उसे मेरी याद आ रही थी। ये भी हो सकता है। मैंने भी उसे मिस किया। और उसे ये पता चल गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। आदत हो तो मुश्किल होती है। इसकी आदत बिगड़ गई है। परेशान करने के लिए मेरी स्लीपर्स लेकर भाग गया। ये हमेशा ऐसा नहीं करता, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। शायद वो दिल की सुनता है।
चलो बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। चलो, बहुत मस्ती करने लगे हो। केमाल, ओजान और ज़ैनब की शादी ऑर्गेनाइज करनी है। मेरे पेरेंट्स ने एक छोटे से सेलिब्रेशन के बारे में सोचा है, और तब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। वो क्यों? क्या तुम आओगे? तुम आओगे केमाल? अपना ध्यान रखो। तुम्हें भी जानवर पसंद है? हम सब भी तो जानवर ही हैं। नहीं, मैं ऐसा जानवर नहीं हूं। काश कि तुम होते, काश तुम अच्छे जानवर होते, लेकिन तुम्हारी सोच, फैसले सब के सब गलत है। तुम्हें शिकार करना पसंद है, लेकिन सब जानते हैं कि शिकारी भी कभी कभी शिकार बन जाता है। जानवरों की तरह अपने कान खुले रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिलते हैं। चलो कि आजा। ज्यादा दूर मत जाना वरना भेड़िया पकड़ लेगा। लगता है बहुत बिजी हो। तुम्हें क्या काम है? खबर चाहिए थी। तारिक कैसा है? नहीं जानती, शायद वो ठीक ही होगा। तुमसे बात करने के बाद वो चला गया था। थोड़ी स्लो हो गई हो तुम। तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया। लेकिन तारिक के साथ बहुत स्लो। लगता है अब तुम में वो बात नहीं रही बानो। शायद मुझे तुम्हारी तरह बनना नहीं आता। शायद ये मेरी खासियत नहीं है। तुम मेरी तरह बन भी नहीं सकती। गुड मॉर्निंग सर। मिस निहान कहीं जाएगी तो मुझे बता देना। ठीक है सर। ज़ैनब, मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? हाँ, क्या बात है? हमारी शादी का फंक्शन होने वाला है, क्या आप आएंगे ना? मैं ये शादी आपके बिना नहीं करना चाहती भाई, और ना ही मॉम डैड के बिना। मॉम डैड नहीं आएंगे ज़ैनब। लेकिन क्या आप मुझे इस सब में अकेला छोड़ देंगे भाई? और वैसे भी अब कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये फंक्शन पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के लिए बोलो। ये हमारा फंक्शन नहीं है ज़ैनब। ये शादी तुम्हारे लिए और तुम्हारे हिसाब से हो रही है। क्या तुमने हमसे इस बारे में पूछा? नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने कबूल किया।
इस बात में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मॉम डैड को मजबूर मत करो ज़ैनब, और उनकी मंजूरी के बिना मैं भी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। कैसे? और बंदूक? उसने जहाँ कहा था वहाँ बंदूक मिली है। कहाँ मिली? सड़क किनारे। वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कह रहा है। मतलब किसी ने उसे धमकाया और ये जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे तनेर से मिलने जेल जाना है। प्लीज तुम इस चीज का बंदोबस्त कर दो मेरे लिए। जहीर, मलतपे की जेल में। समझ गया। क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? कौन नेमे? वो तो मेरे भाई जैसा है। जेल में उसकी बहुत इज्जत है। वो आगे क्या करेगा? एमिर का आदमी बनने का नाटक करके डराएगा? जैसा कि तुमने कहा था, अगर मुझ में तुम्हारी तरह जिद होती तो मेरा यकीन मानो मैं इस दुनिया का राजा होता। क्या तुम नहीं हो? अरे नहीं बाबा, एक फिल्म थी उसका नाम शर्लॉक था, बचपन में देखी थी, बहुत अच्छी थी। कई पार्ट्स है उसके और नए वर्जन्स भी। क्या सच में? जानते हो, बड़ी कमाल की फिल्म थी। उसमें हीरो का भी एक सपोर्टर होता है जो उसकी पूरी मदद करता है और उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता। इतनी हवा तेज चल रही थी यहाँ पे। ये सब एक साजिश है। जहीर, यहाँ ना जरूर बहस हो रही होगी। तो क्या पुलिस को ये दिखाई नहीं दिया? उसने इल्जाम अपने सर पे लिया है और उसने जहां बताया वहीं बंदूक मिली। हाँ तो बताता हूँ। ये दोनों आमने सामने हो गए थे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और फिर ये। देखो, यहाँ देखो। तुम समझ रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? उन्होंने तनेर को सारी बातें नहीं बताई हैं। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं। हमारे पास एक क्लू है ये बताने के लिए कि तनेर का स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें सबके सामने सच को लाना होगा। और क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या कहते हो? अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहता हूँ कि तुम गलत नौकरी कर रहे हो। सही में। गौर का फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तनेर बात करने के लिए तैयार है। ओह, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया। तुम्हारे आदमी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ हुआ है और वो बात करने पर मजबूर हो गया। कमाल। सच में मैं इस आदमी का इतना बड़ा फैन हूं ना, ये बहुत बड़ा कॉमेडियन है। ये तो बहुत ही फनी है। तुम भी ना देखो तो। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये रही वो नूरान। हेलो। नूरान बाय कोटलू, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नूरान यहाँ पर क्या कर रही है? ज़ैनब, तुम्हारी शादी तक तुम्हें इसे क्रैश कोर्स लेना होगा।
ये आप बहुत ही बुरा कर रही हैं। अगर ये हमारे घर की बहू बनना चाहती है तो इसे हमारी बहू बनने के काबिल भी बनना होगा। ये क्रैश कोर्स कैसा? तुम्हें तमीज सीखनी होगी। ज़ेनब, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बकवास है। फिर से ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों को एतराज क्यों है। नूरान हमारी बहुत ही खास दोस्त है, ये किसी से कुछ नहीं कहेगी। नहीं, एक मिनट रुकिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आखिर बात क्या है। बस ये समझ लीजिए कि आपको औरतों की तरह तमीज से रहना सीखना है। और इसकी जरूरत क्या है? ये सब बकवास है। आपने कितना अच्छा सोचा है मॉम, क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा होगा, मैं आपके लायक बन जाऊंगी। और डियर, क्या हम दोनों भी डांस सीख सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं? अगर तुम चाहती हो तो जरूर करेंगे। मिस्टर आमिर, मिसेज निहान यहाँ से निकल चुकी है। तूफान, मुझे बताओगे वो आदमी यहाँ कब पहुँचने वाला है? बस 2 घंटे में आ जाएगा सर। ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया मैं घर से निकल चुकी हूँ? इसी बात के लिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए ही बनी हो, इसमें कोई शक नहीं। शक हमेशा होता है और तुम्हें तो बहुत होगा। ये अच्छा है। कहाँ जा रही हो वैसे? नरक में जा रही हूँ। मतलब तुम ऑफिस आ रही हो मेरे पास? निहान पर नजर रखो। बस आज के लिए। वो जहां जाए मुझे बताना। मॉम, मुझे कैसे पता होगा कि ये सब हो जाएगा? हेलो मिसेस लैला, मैं गालिब कोज़की बोलूं। आप सच में बहुत ही तेज हैं। वैसे आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप ये कह सकती हैं कि मैंने इसे ढूंढ निकाला। पसंद नहीं आया क्या? बिल्कुल नहीं। लैला, अगर हो सके तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गालिब, आप फिर वही बातें करेंगे। आप पहले भी मुझसे बुरी बातें सुन चुके हैं, क्या आप फिर से मुझसे वही सुनना चाहते हैं? आप समझते क्यों नहीं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे नहीं, मैं आपसे पहले की तरह बात नहीं करूंगा। आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी क्या? आप कोई तकलीफ मत उठाइए। मैं जानता हूँ आपका घर खो गया है, अब वो घर विल्दान का है ना? ओफो, आप इस मामले में विल्दान को भी हरा सकते हैं, सच में। हाँ, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए फोन नहीं किया। लेकिन आपने ऐसा कहा कि ये घर विल्दान का हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप अभी भी ये घर वापस ले सकती हैं। और वो आप मुझे दे देंगे? हाँ, आप उसे विल्दान से लेंगे और मुझे दे देंगे। क्या आप एक बुजुर्ग बनकर 2 बच्चों के बीच सुलह करवाएंगे? हाँ, मुझे विल्दान से सुलह नहीं करनी और ना ही मुझे मेरा घर आपसे भीख में चाहिए। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लें तो बेहतर होगा। मैं फोन रखती हूँ। कैसा आदमी है ये, जरा सी भी इंसानियत नहीं। तुम लैला की किस तरह मदद करने वाले हो? मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज तो सुनी नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने खटखटाया नहीं। मैंने सुना तुम लैला से फोन पे बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे तुम उससे? तुम्हारी शक्ल देखकर और जिस तरह से बात कर रहे हो, ये देखकर नहीं लगता कि तुम्हें बातें सुनना भी चाहते हो। तुमने उस घर को खरीदने में विल्दान की मदद की है ना? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी बीवी ने अपना घर वापस ले लिया? हाँ,
लेकिन वो घर जो अभी उसका है वो असलियत में लैला का था। ऑनर, आखिर तुम किसकी तरफ हो? एक तरफ वो औरत है जो अपने हक से ज्यादा मांगने के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ वो औरत जो अपने सारे हक खो चुकी है। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम किसकी तरफ होते? यकीनन मैं अपनी बीवी की तरफ ही होता, और क्या। इस मामले में मेरी बीवी ने गालिब को अपनी तरफ रखा है, उसको और क्या चाहिए। लेकिन तुम एक ही वक्त पर दोनों तरफ नहीं हो सकते गालिब, और जरूरत भी क्या है। और वैसे भी लैला तुम्हें अब ऐसा नहीं करने देने वाली। देखा जाएगा। मुझे पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मुझे 1984 के अकाउंटिंग रजिस्ट्रेशंस चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जजमेंट्स भी, अर्जेंटली। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा झूठ लोगों के सामने ना लाऊं, तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। किसे बचा रहे हो तुम, बोलो। मैंने ही उसका खून किया है, ये मैं तुमसे कितनी बार कहूं। आराम से बात करो, समझ में आई मेरी बात? ज्यादा चिल्लाओ मत। कैसे हो मेरे भाई? हम जानते तुम किसी को बचा रहे हो। नेज़्मी, ये तुमसे अमीर का आदमी बनकर मिल चुका है, पर तुम्हें पता है ये हमारा आदमी है, और तुम इसकी सारी बात मानने को तैयार थे। क्या तुमने सुना? तुम परेशान होना बंद करो यार। मैं तो अमीर को जानता भी नहीं हूं अब तक। हाँ, तुम अमीर को क्यों बचा रहे हो? वो मुझे मार देगा। ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ थे जब कैरन ने अमीर को कहा कि हम आए हैं। मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है, तो सच बताओ। हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर सच नहीं बताया तो एक ना एक दिन अमीर तुम्हें जरूर मार देगा। बताओ, कहाँ थे तुम? बोल भी दो। हम एक बहुत ही बड़ी जगह पर थे। वो जगह एक पेंट हाउस जैसी थी। तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हें कौन डरा रहा था? एक लंबा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी। वो गोरा था, आंखें अलग रंग की थी। बताओ, क्या वो अमीर का आदमी तो नहीं था? तूफान वो था? नहीं। नेज़्मी, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। तनेर हमारे लिए बहुत जरूरी है, ख्याल रखो। ये हमारे बीच की बात है। ज़हीर वहां पर एक डिवाइस पड़ी हुई थी, और ये काम अमीर का आदमी ही कर सकता है।
कौन आया है? गलती से किसी ने खटखटा दिया हुसैन। मॉम, मैं आई हूँ। काश तुम नहीं आती, काश तुम कभी नहीं आती। दफा हो जाओ यहाँ से। पापा, मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं बात करने आई हूँ। मैंने कहा निकल जाओ। पापा रुकिए, मेरी शादी का फंक्शन हो रहा है, क्या आप नहीं आएंगे उसमें? मैंने उसी दिन कहा था तुमसे कि अब मेरी कोई बेटी नहीं है, और शादी करने से पहले तुमने हमसे पूछा भी नहीं। हम तुम्हारी शादी में मौजूद नहीं थे और तुम्हारे इस फंक्शन में भी नहीं आए। अब तुम यहां नहीं रहती हो, जाओ। इस घर में सिर्फ मातम मनाते हैं, हम तुम्हारी फंक्शन में नहीं आएंगे। तुम जाओ, जाओ यहां से, जाओ। ज़ैनब, 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 क्या हो गया तुम्हें? चलो, परेशान मत हो, देखना वो तुम्हें जल्दी ही माफ कर देंगे।